ओम नमो भगवते वास्तु पुरुषाय कपिलाय च पृथ्वीधराय देवाय प्रधान पुरुषाय च। प्रधान पुरुष, वास्तु पुरुष, ये वास्तु पुरुष क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, वास्तु शास्त्र के इस खास कड़ी में मैं आचार्य सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, इसके संदर्भ में दो कथाओं का काफी जिक्र आता है। एक जो मत्स्य पुराण के 251वें अध्याय से ली गई है और जिसका लगभग सभी वास्तुविद और सभी वास्तुशास्त्री अपने अपने वर्कशॉप्स में और अपने अपने चैनल्स पर बताते हैं। इस कथा में क्या आता है कि जब भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में एक भीषण संग्राम हुआ तो उसमें भगवान शिव के ललाट से कुछ स्वेद की बिंदु अर्थात कुछ पसीने की बूंदें गिरी और उससे एक भयानक आकृति प्रकट हुई। और वो भयानक आकृति इतनी भयावह थी और इतनी विकराल थी कि उसने अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उसी समय अंधक के गणों का भक्षण शुरू कर दिया। और यही नहीं, जब उसने अंधक के गणों का भक्षण कर लिया, उन्हें खत्म कर दिया, तो उसके बाद उसने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को भी खाने का निर्णय किया। और जब उसकी इस मंशा को सभी देवताओं ने भांप लिया तो उन्होंने उसे अधोमुख गिरा लिया। बाद में भगवान शिव ने उन्हें उसी अवस्था में पृथ्वी पर सुलाकर उसे वास्तु पुरुष का नाम दिया। और इसी संदर्भ में जो दूसरी कथा आती है उसमें वास्तु पुरुष अर्थात वास्तुशास्त्र, या इसे हम कहेंगे वास्तु ज्ञान, तो भगवान शिव ने इस वास्तु ज्ञान को लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रकट किया और इसे उन्होंने पराशर ऋषि को दिया। और पराशर ऋषि ने इसे बृहदर्थ को और बृहदर्थ ने इसे विश्वकर्मा को दिया और विश्वकर्मा जी ने इसे लोक कल्याण में पूरे जगत को समर्पित करने का निर्णय किया। और इस कार्य में उनकी मदद की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सांचे में ढाला और एक महाभूत प्राणी की संरचना की और इसे नाम दिया वास्तु पुरुष। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया को शनिवार के दिन उन्होंने इस महाभूत को प्रकट किया और जैसे ही वो महाभूत प्रकट हुआ तो इंद्र आदि सभी देवता उनसे भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप भयभीत ना हो, आप सभी मिलकर इसे अधोमुख गिरा लें। और जब उन्होंने उन सब देवताओं ने उस वास्तु पुरुष को अधोमुख गिरा लिया, तब उस वास्तु पुरुष ने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं तो आपकी ही संरचना हूं और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करें। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आपका ये विकराल रूप और आपकी ये भूख से यहाँ सब लोग आहत हैं और सब लोग भयभीत हो रहे हैं। तब वास्तु पुरुष ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, तब आप ही सुझाएं कि मैं क्या खाऊं। तब ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि आप धरती लोक पर जाएं और धरती लोक पर जो भी कोई नया मकान या फिर कोई नई दुकान या कोई भी ग्राम प्रसाद या कोई तालाब बावड़ी कोई भी चीज बने, उसमें सबसे पहले आपकी पूजा होगी। और अगर कोई अपने भवन का निर्माण वास्तु के अनुरूप नहीं करेगा तो आप उसे अपना भोजन समझकर खा लेना। और तब से वास्तु पुरुष की पूजा का विधान शुरू हुआ। तो दोस्तों, इन दोनों ही कथाओं में, चाहे पहली कथा में भगवान शिव ने वास्तु पुरुष की रचना की और इसका वर्णन आया मत्स्य पुराण के 251वें अध्याय में, या फिर हम दूसरी कथा को अगर साक्ष्य माने तो उसमें ब्रह्मदेव ने वास्तु पुरुष की रचना की और इसका जिक्र आया विश्वकर्मा प्रकाश में। तो इन दोनों ही कथाओं में चाहे भले ही संरचना करने वाले अलग अलग हों, लेकिन उनकी संरचना का उद्देश्य एक ही था कि आगे चलकर जो भी मकान बने या जो भी दुकान बने या किसी भी बावड़ी या तालाब या ग्राम या प्रसाद इत्यादि का निर्माण हो तो उसमें वास्तु पुरुष की भूमिका कैसी होगी और उस भवन को वास्तु के अनुरूप ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की इन दोनों ही कथाओं के बारे में
उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही वास्तु से जुड़े हुए और भी दिलचस्प वीडियो और दिलचस्प जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।